एक दिमागी रूप से कमजोर इंसान को ये लगता है कि किसी भी लड़की को क्षति पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका उसके चरित्र पर उंगली उठाना है या फिर उसके साथ जबरदस्ती करना है। जब भी कोई इंसान आपको कंट्रोल नहीं कर पाता है तो वो ऐसे ही हथकंडे अपनाकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। बीते कुछ सालों में महिलाओं की जो समाज में छवि है, जो इमेज है उनकी, उसको बहुत क्षति पहुंची है। कभी कभी एज अ सोसाइटी हम सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू देख लेते हैं और उस सिक्के के एक पहलू को देखकर हम बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया देते हैं और समाज के बहुत सारे एक पूरे वर्ग को हम एक ही श्रेणी में लाके खड़ा कर देते हैं। कुछ बीते सालों में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिनको स्वीकार करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक बहुत लंबे समय से हमने महिलाओं को एक अलग ही तरह की इमेज में देखा है। हमेशा बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग, परिवार के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर देने वाली, अपनों के लिए अपने पूरे जीवन का बलिदान कर देने वाली, हमने एक बहुत अलग तरह की इमेज महिलाओं की हमेशा देखी है। तो जब इस तरह की चीजें सोसाइटी में घटित होती हैं तो एज अ सोसाइटी एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब देखो हमको प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है। देखो किसी भी सोसाइटी में जो चेंजेस होते हैं वो बहुत ही ग्रेजुअली होते हैं। धीरे धीरे सोसाइटी जो है वो चेंजेस करती है और जो सोसाइटी के लोग होते हैं उसको धीरे धीरे क्या करते हैं, अडॉप्ट करते चले जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता और उन चेंजेस को धीरे धीरे हम अडॉप्ट करते चले जाते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि वो जो ग्रेजुअली चेंज हो रहा था ना, वो बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है। टेक्नोलॉजी की वजह से हम इतनी इतनी तेज गति से हम चल नहीं रहे हैं, हम वॉक नहीं कर रहे हैं, हम भाग रहे हैं बुरी तरह से। अब दिक्कत ये है कि वो जो हम भाग रहे हैं ना, उसके साथ ठीक है फिजिकली तो सब सही है, फिजिकली तो क्या है कि सब चल जाएगा, लेकिन मेंटल लेवल पर हम उस चेंज से मैच नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। हमें मौका ही नहीं मिल पा रहा है। वो जो इतनी फास्ट चेंजेस हो रहा है ना, उसको अडॉप्ट करने का हमें समय ही नहीं मिल पा रहा है। चेंजेस ही इतने फास्ट हो रहे हैं, हम अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं उन चीजों को। इतने फास्ट कोई भी अपने आप को अपडेट नहीं कर सकता है। महिलाओं के साथ ये है कि वो बहुत एक लंबे समय तक पुरुषों के ऊपर डिपेंडेंट रही है, आर्थिक रूप से तो खासकर। तो अब जब कोई भी इंसान आर्थिक रूप से किसी व्यक्ति पर डिपेंडेंट होता है तो जाहिर सी बात है उसे बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं अपनी लाइफ में। और आज भी सोसाइटी में चीज़ें होती हैं, पहले भी ये चीज़ें होती थी कि चाहे किसी लड़की के पास में कितनी भी अच्छी डिग्री हो, अगर उसकी ससुराल वालों ने या उसके हस्बैंड ने उसको अलाउ नहीं किया तो वो वर्किंग नहीं हो सकती है, वो जॉब नहीं कर सकती या कुछ अर्निंग नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके फैमिली वाले ऐसा नहीं चाहते हैं। उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी उस वक्त पर, चाहे वो हंस के स्वीकार करें चाहे वो रो के स्वीकार करें, उन्हें तो ये बात स्वीकार करनी थी। अपनी स्वतंत्रता को पाने के लिए औरतों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। बावजूद इतनी मेहनत के, इतनी ऊंचे मुकाम हासिल करने की जिंदगी में तो ऐसी क्या चीजें हो जा रही हैं कि जो औरतों की इमेज को इतना ज्यादा क्षति पहुंचा रही है। पता है क्या है कि आज भी हम एज अ सोसाइटी औरतों को लेकर बहुत ज्यादा जजमेंटल है और बहुत जल्दी हम बहुत बड़े रिएक्टिव हो जाते हैं और जरा सी एक गलती किसी औरत से होती है और फिर बस पूरे औरतों के समाज को जो है कतार में हम खड़ा कर देते हैं। अब जैसे पिछले कुछ दिन पहले ही एक कुछ केस हुआ था ऐसा कि जिसमें एक महिला थी, उनको उनके पति ने पढ़ाया लिखाया और वो सफल होने के बाद किसी और व्यक्ति के साथ चली गई। फिर दो चार केस ऐसे आ जाते हैं जिसमें कुछ महिलाएं जो है वो अपने पति को जो है मार देती हैं और फिर हम जाते हैं सोशल मीडिया पे, वहां हम देख लेते हैं दो चार नंगे पुंगों को नाचते हुए और बस हम अपने दिमाग में कुछ धारणा बना लेते हैं कि ये देखो भाई, ये चंद मुट्ठी भर जो हैं लोग जो हैं ये पूरे महिला समाज का क्या करती हैं, प्रतिनिधित्व करती हैं। तो भाई नहीं करती। इंसानी फितरत ही कुछ ऐसी होती है कि जो अवगुण होता है ना, जो इंसान की कमियां होती हैं, जो उसकी खामियां होती हैं, वो हमें बहुत जल्दी दिख जाती हैं। पर पता नहीं गुण देखने में हम बहुत देरी कर देते हैं और अप्रिशिएट करने में हम बहुत देरी कर देते हैं और कभी कभी तो हमें बहुत हेजिटेशन होती है किसी की प्रशंसा करने में। पुरुष मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि क्या आपने कभी अपनी परिवार की महिलाओं की ओर देखा है कि वो कितनी कामयाब हो सकती थी, वो कितनी ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, लेकिन उनकी जो डिग्रियां हैं
वो धूल चाट रही हैं। क्यों? क्योंकि आपके परिवार को पसंद नहीं था कि बहू जो है नौकरी करे। कभी कभी पति देव को पसंद नहीं होता कि मेरी वाइफ बाहर जाके कमाए। कभी सास ससुर बहुत बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करनी है, कभी बच्चे हैं। तो चाहे महिला खुशी से, चाहे गम से, उसने किसी भी तरह से इस बात को स्वीकार किया, लेकिन उसने सेक्रीफाइस किया ना। ये कोई 1-2 साल का नहीं है, ये बहुत पता नहीं कितने लंबे समय से, जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है। बहुत लंबे समय से ये सेक्रीफाइस चला आ रहा है। और क्या चाहती थी वो इसके बदले में आपसे? वो चाहती थी कि आप इसके सेक्रीफाइस को रिकॉग्नाइज करो, आप उसे एप्रिशिएट करो, आप उसे थैंक्स कहो, आप उसकी इज्जत करो, आप उसको रिस्पेक्ट दो। इतना ही तो चाहती थी ना। और रिस्पेक्ट करने की बात तो छोड़ दीजिए। कितने लोग हैं, मुझे कमेंट करके बता दो आप कि आपने कभी इस सेक्रीफाइस के लिए अपनी वाइफ को या अपनी मदर को कभी भी जो है आपने थैंक्स कहा हो, या उनकी इस चीज को आपने रिकॉग्नाइज किया हो अपने। कितने लोग होंगे? मुश्किल से चंद गिने चुने लोग। इतना सब कुछ त्याग करने के बाद में उसको 2 ताने सुनने को मिल जाएंगे, पर 2 एप्रिसिएशन के मीठे बोल सुनने को नहीं मिलेंगे। इतनी छोटी सी हेल्प कर देते हो ना किसी की, तो 10 मिनट मुंह ताकते हो उसका कि पलट के आपको थैंक्स बोलेगा। एक इंसान पूरा जीवन उसने आपके लिए सेक्रीफाइस कर दिया और आपको उसकी वैल्यू ही नहीं पता है। तो आक्रोश नहीं होगा उस इंसान के अंदर, गुस्सा नहीं होगा उस इंसान के अंदर जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया आपके लिए। और किसी भी इंसान को जो उसके आसपास है उसकी वैल्यू ही नहीं पता है, उसके अंदर भी तो ये छटपटाहट होगी ना। ये कितना वेस्ट है, ये सब कुछ कितना बर्बाद, वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ लाइफ है। उसके अंदर भी तो ये चीज आती होगी ना, उसके अंदर भी तो ऐसा आक्रोश उठता होगा कि सब कुछ अपना समर्पित करके भी जब मैं इतना भी वैल्यू नहीं रखती हूँ, इतनी भी मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो फिर इस चीज को करने का फायदा क्या है? तो इस बंधन को तोड़ देना ही सबसे बेहतर है। तो वो इंसान आजाद होकर, स्वतंत्र होकर उड़ने की सोचता होगा। सभी समाज हमेशा से ऐसे रहे हैं ना, कि ऐसा तो है नहीं कि हर समाज में बिल्कुल 100% परफेक्ट लोग होते थे, उनके अंदर कोई कमियां नहीं थी, कोई खामियां नहीं थी। ये तो हमेशा से हर सोसाइटी में रहा ही है, चाहे हम 100 साल पीछे चले जाएं या और कुछ साल आगे चले जाएंगे। तो ऐसे लोग तो हमेशा सोसाइटी में रहेंगे, लेकिन कुछ चंद लोगों की वजह से हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सारे के सारे लोग जो हैं वो एक जैसे ही बन जाएंगे। और ये तर्क संगत भी नहीं है। एज अ सोसाइटी हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम किसी भी मिसकंसेप्शन को ना फैलाएं। क्योंकि अगर एक गलत इंसान, ठीक है हम उसे गलत कह रहे हैं, लेकिन अगर हमने एक सही इंसान को भी उठाकर उसी कैटेगरी में रख दिया जिसमें वो गलत इंसान है, तो जो सही इंसान है उसको तो एक सेल्फ डाउट आ जाएगा ना। उसको तो ये लगेगा ना कि अगर मैं सही होने के बावजूद भी मुझे उसी कैटेगरी में सोसाइटी जो है खड़ा कर रही है, तो मेरा सही होने का क्या बेनिफिट है। और अगर किसी भी सही इंसान के दिमाग में ये बात आती है, तो ये सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा फेलियर है। इस समाज में महिलाओं के प्रति रिस्पेक्ट में कमी आती है, वहाँ उनके प्रति अपराध बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो एज अ सोसाइटी हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस तरह के किसी भी मिसकंसेप्शन को ना फैलाएं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।